गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोग के बीच एक पॉइंट है जो बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। किरण आरेख अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में देखेंगे। आपके भारतीय भवन के किताब में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है पीडीएफ, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस टाइप से। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा रट जाता है। रटता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कि वस्तु की स्थिति अगर ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा, फिर इसका वास्तविक या आभासी तो आभासी आएगा, फिर सीधा या उल्टा तो सीधा आएगा। तो ऐसे रटना और समझना बहुत अंतर होता है। तो इसको हम बारीकी से समझाने वाले हैं और आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव को एकदम धुआं धुआं करके उड़ा दें आप। ठीक है, तो ये धुआं धुआं करने के लिए आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं। एकदम एक एक पॉइंट समझाएंगे। इसमें जितना आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा का पूरा आपको समझाने वाले हैं। यानी एक एक किरण आरेख पे आपको एक एक पॉइंट समझेंगे वहाँ पर कैसे कैसे बनता है। तो इस किरण आरेख पे चलने से पहले आपके सामने एक गोल्डन रूल आ रहा है जिसमें 4 आपका रूल है। इस 4 रूल को अगर समझ लेते हैं तो आप आगे एकदम बेसिक से समझिए कि पूरा बेसिक से एकदम है। और ये 4 रूल पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें, और एक एक क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं अपने से। तो देखिए पहला रूल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम। ये पूरा का पूरा आपका गोलीय दर्पण का नियम है। अब हम जो यहाँ पे रूल देखेंगे, सबसे पहला गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम। अब इस 4 नियम को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस नियम को अच्छे से समझिएगा क्योंकि एक नियम जो है दूसरे नियम के क्या है, अपोजिट में है। अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं बताऊं कि जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपतित प्रकाश की किरणें जब ये प्रधान अक्ष है इसके समांतर भेजी जाती है तो होता क्या है, तो परिवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? इस पर जब पड़ेगी दर्पण पर तो पढ़ने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी। ये रूल है। क्या है? ये रूल है। आपको इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अगर कोई भी रे आप मुख अक्ष के पैरेलल भेजिएगा तो दर्पण पे परिवर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगा, हमेशा। ठीक है, ये रूल है। जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है उसी तरह इसका भी एक रूल है कि ये जब जाएगा तो वहाँ से गुजरेगा। ठीक है, चलिए, तो ये गुजरेगा तो कहाँ से निकलेगा? फोकस से। बस आपको इतना सा समझना है। अब देखिए इसी का अपोजिट रूल जो आता है, क्या आता है कि जब ये वाला तीसरा है इसका अपोजिट है, तो मैं तीसरा बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जब आपतित किरण प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है? फोकस से। जैसे ये मान लीजिए कि आपको आपतित किरण आया एकदम फोकस पे। कहाँ से आया? फोकस से। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर फोकस से आप ऐसे भेजते हैं, ऐसे भेजिएगा तो क्या होगा? ऐसे निकल के चला जाएगा। तो वही यहाँ पे आपको देखना है। चलिए देखिए, अब जैसे इसको क्या करेंगे, हम फोकस से भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। जैसे मैंने फोकस से भेजेंगे तो क्या होगा? परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए दोनों नियम आपको एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें समांतर आ रहा था और परिवर्तन के बाद फोकस से जा रहा था। और तीसरा रूल में क्या है कि फोकस से जा रहा था लेकिन परिवर्तन के बाद समांतर निकल गया था। यानी उसमें समांतर आ रहा था, ठीक है, और फोकस से गुजर रहा था। इसमें क्या था? फोकस से आ रहा था और समांतर निकल गया, यानी दोनों अपोजिट है। चलिए उसके बाद देखते हैं, जब आपतित किरण प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। जैसे अगर किसी भी किरण को, ये दर्पण है, हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो जैसे वक्रता केंद्र से जाएगा तब याद रखिएगा, वक्रता केंद्र यानी सी से जब गुजरेगा तब क्या होगा कि ये आया और इसी पाथ पर फिर से लौट चले जाएगा। ठीक है, इसी पाथ पर रिटर्न चला जाएगा। ये आपका हो गया रूल नंबर 1 नंबर ये बताए हैं, 3 नंबर बताए हैं, 2 नंबर बताए, यानी 3 रूल आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है आपका एक लास्ट और चौथा रूल। जब प्रकाश की किरणें को ध्रुव से भेजा जाता है। किससे भेजा जाता है? ध्रुव से। किससे भेजा जाता है? ध्रुव से। ठीक है, तो आपतन का कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है और इसमें अविलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है,
अब फिगर में आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी किरण जब यहाँ पे ध्रुव के पास भेजेंगे तो ये टकराने के बाद जितना डिग्री पे यहाँ पे कोण बनाएगा, यानी अभिलंब के साथ जितना डिग्री पर कोण बनाएगा उतना ही डिग्री से क्या होगा, रिटर्न चला जाएगा। सॉरी, जितना डिग्री से कोण बनाएगा उतना ही डिग्री से रिटर्न हो जाएगा। बस ये 4 रूल है। चलिए, ये रूल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको अगले पॉइंट पे। देखिए, अब यहाँ से आपके पास आता है रूल नंबर 1। ठीक है, अब हम पहला रूल में क्या बताया है कि अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख खींचे। ये हेडिंग हो गया आपका। अब अवतल दर्पण में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, अवतल दर्पण में। आपको भी पता चल रहा होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण यानी जिसके चलो अवतल दर्पण जिसके बाहरी सतह कलई किया हो और अंदर वाला सतह क्या हो, परावर्तक हो, यानी कर्व टाइप का जो हुआ उसको। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब, ठीक है, तो वस्तु की स्थिति आपका कहाँ है, यहाँ पे एक बार हम नोट करा देते हैं। वस्तु की स्थिति, किसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति बताइए कहाँ पे है, तो बताइए अनंत पर है। कहाँ पे है, अनंत पर। तो ये पॉइंट आपका एक दिख रहा है, अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। ठीक है, चलिए, वस्तु की स्थिति अनंत पर है। ठीक है, उसके बाद अब इसी में पूछेंगे प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखिए, अब सबसे पहले आपको समझना है फिगर। ठीक है, सबसे पहले फिगर समझना है कि क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए, ये रे आपका गया पैरेलल, यानी प्रकाश आपका पैरेलल गया, ये भी रे आपका पैरेलल गया। ठीक है, और ये जो था आपका मुख अक्ष है। ठीक है, मुख अक्ष है। अब मुख अक्ष पे अगर कोई रे पैरेलल भेजेंगे, मुख अक्ष पे भी अगर कोई रे जाता है तो जो मुख अक्ष से यानी सी से भेजेंगे, सी से अगर इधर से भेजेंगे तभी भी वो उसी पे जाएगा, इधर से भेजेंगे तभी भी उसी पे जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये है, यहाँ पे सी है, अगर कहीं से भी किरण भेजिएगा, इधर से भेजिएगा तो इसी पाथ पर रिटर्न चला जाएगा, इधर से भेजिएगा तो इसी पाथ पर रिटर्न चला जाएगा, इधर से भेजते हैं तो इसी पाथ पर रिटर्न चला जाएगा। यानी कहीं से अगर सी से गुजर रहा है तो क्या होगा, उसी पाथ पर रिटर्न चला जाता है। चलिए, तो देखिए, अब यहाँ से ए रिटर्न चला गया, लेकिन अभी ये वाला यहाँ पे टकराने के बाद कहाँ से आया, अब ये टकराने के बाद जैसे दर्पण से टकराएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये भी टकराएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए, ये आके मिल कहाँ पे रहा है, यहाँ पर, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपको कि अगर वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, यानी एफ पर बोल सकते हैं। एफ मतलब फोकस होता है। अब उसके बाद प्रतिबिंब की जो आकृति होगी, प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा, आकृति जो इसका आकृति बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर दर्पण के सामने यानी जिधर परावर्तक सतह रहेगा उसी के सामने बनेगा तो ये इसको आप सीधा बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलिएगा, सीधा। और यहाँ पे बहुत छोटा इमेज बना, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी रे आपका परावर्तन के बाद, जैसे मान लीजिए कि सी से गुजरा, एक आपका फोकस से गुजर रहा है, तो यहाँ पे जब इमेज आएगा तो देखिएगा ये इमेज का साइज होता है, लेकिन यहीं पे दोनों के दोनों कट रहा है, सी वाला भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहीं पे आ रहा है, तो यानी नगन हो रहा है, यानी छोटा सा एक बन रहा है आपका। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो वस्तु की आकृति होगी बहुत छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, यानी उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा बोल सकते हैं, बहुत छोटा। ठीक है, इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति, प्रकृति बताइए। अब इसका प्रकृति देखिए, जब दर्पण के सामने बनेगा तो आप बोलिएगा इसको उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक, याद रखिएगा, उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक कहाँ से आया, दर्पण के इस साइड बनेगा तब। अवतल दर्पण में हमेशा इधर प्रतिबिंब बनेगा आपका, याद रखिएगा, और उल्टा और वास्तविक हमेशा आएगा। ठीक है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो ये कितना पॉइंट आपका हो गया, 1 2 3 4। ठीक है,
4 पॉइंट आपको याद रखना है इस पॉइंट में। किसमें? जब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा तब, यानी वस्तु अनंत पर है, यानी दूर है, इधर कहीं दूर है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, जब प्रकाश आ रहा है इस पर तब पढ़ के क्या गया? फोकस पे, और फोकस से जब गया तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अब देखिए अब क्या करेंगे हम, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। अब देखिए अनंत हमारा इधर हो गया, काफ़ी इधर हो गया, और वक्रता केंद्र यहाँ पे दिख रहा है आपको C, ठीक है। तो जब इसके बीच में हम रखेंगे तो क्या होगा, ये देखना है आपको, ठीक है। इसके बीच में रखेंगे तब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से। अब क्या होता है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो देखिए एक रे यहाँ से भेजेंगे पैरेलल, एक रे भेजेंगे पैरेलल, और एक रे भेजेंगे आपको कहाँ से? वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से भेजेंगे तब ये सीधा आएगा, और जैसे आया उसी रास्ते पे फिर से लौट के चला जाएगा, ठीक है। आया और इसी पर लौट के चला गया, ठीक है। जो रे पैरेलल जाएगा ये टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, जब फोकस से गुजरेगा तब आपको C वाला और इधर से जो पैरेलल आया हुआ है वो देखेंगे, दोनों कहाँ कट रहा है। जहाँ पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये हम डॉट डॉट में नहीं कटा रहे हैं, सीधा सीधा लाइन से कटा रहे हैं। जब सीधा सीधा लाइन से कटाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और जब डॉट डॉट लाइन से कटाते हैं तो उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बना तो बताइए, अब वस्तु का साइज इतना बड़ा है, मान लीजिए वस्तु है एक मुन्ना है छोटा सा, ठीक है। अब इसी का इमेज यहाँ पे छोटा बन जाएगा, कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। जैसे मान लीजिए इसका पैर यहाँ पे मुख अक्ष के बराबर में, तो यहाँ भी इसका पैर आ जाएगा, और यहाँ पे हाथ आ जाएगा, इसका मुंडी आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये उल्टा बन गया, इसके इमेज से ये उल्टा बना ना, तो उल्टा बना, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसमें, इसका जो प्रकृति होगा उसमें इसका इमेज उल्टा बनेगा, और कैसा होगा? वास्तविक होगा। यानी वास्तविक कहने का मतलब कि जैसा यहाँ पे इमेज है, वस्तु है, उसी तरह से इसका इमेज बनेगा, एकदम सेम टू सेम इमेज बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे बनता तब आभासी बोलते हैं, लेकिन दर्पण के सामने ही बन रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको वास्तविक बोलेंगे और उल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये 4 पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिए। बोलिए पहला पॉइंट, वस्तु की स्थिति कहाँ है? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच, शॉर्टकट में लिख देंगे C के बीच। अगला पॉइंट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बताइए? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी C और F के बीच। शॉर्टकट में बोल सकते हैं C और F के बीच। बिल्कुल रटना नहीं है आपको, जैसे जैसे मैं पॉइंट समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही समझिए, एकदम आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा कि कैसे कैसे पॉइंट आ रहा है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट बताइए, अब ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, ये हो गया। अब इसका आकार बताइए, वस्तु का आकार क्या है? वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो वस्तु के कैसा है? वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब C और F के बीच बना, और इसका जो आकृति है, ठीक है, आकृति यहाँ पे लिख लेंगे। आकृति कैसा है? तो वस्तु से छोटा है, वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा इमेज इसका बन रहा है। चलिए अगला स्टार देखिए। अब क्या बताना है आपको? तो हमेशा एक याद रखिए कि जब हम ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। जब भी अवतल दर्पण का बात होगा तो इसमें आप क्या कीजिएगा? वास्तविक और उल्टा लगाइएगा, ठीक है। क्या लगाइएगा? वास्तविक और उल्टा। आपको दिख भी रहा है कि कैसा है? ये मुख अक्ष के जब नीचे बनेगा तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। तो प्रकृति की यहाँ पे लिख लीजिए, प्रकृति। प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर हो गया। तो ये आपका होगा दूसरा इमेज का। अब हम चलते हैं तीसरा इमेज पर, ठीक है। तीसरा इमेज पे चलते हैं। आइए अब देखिए हम क्या किए, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम पहले वस्तु को कहाँ रखे? अनंत पे, उसके बाद उठा के लाए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब कौन सा जगह बच रहा है?
वक्रता केंद्र बच रहा है, तो वक्रता केंद्र पे हम वस्तु को रखेंगे। ये नियम हमारा कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। जैसे अब वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखेंगे, ध्यान से देखिए, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को हम रखेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो एक रे फिर से यहाँ से हम भेजेंगे पैरेलल। हमेशा आपको पैरेलल एक रे भेजना है और एक सी से भेजना है, एक रे पैरेलल भेजना है और एक सी से भेजना है, ठीक है। एक पैरेलल जाएगा और एक सी से जाएगा। तो जब पैरेलल जाएगा तो आपको बताया है कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। एकदम गुजरिए, जहाँ तक भेजना है आपको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम आपको फ्री छोड़ दिए हैं, जहाँ तक भेजना है उसको भेज दीजिए। कॉपी में जितना आपका जगह है उतना भेज दीजिए, लेकिन एक छोटा बनाइएगा तो आपको क्लियर फाई समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक भेजेंगे आपको कहाँ से? फोकस से भेजेंगे, ठीक है। कहाँ से भेजें? फोकस से भेजें। फोकस से भेजेंगे तो क्या होगा? टकराने के बाद ये पैरेलल निकलेगा, और जब पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से निकलेगा, और एक सी से भेजेंगे तो क्या होगा? ये सी पर ही आ जाएगा, ठीक है। यानी सीधा यहाँ से गया सी पर, तो ये सी से रिटर्न चला गया, ठीक है। तो ये तो कट नहीं रहा है, लेकिन ये वाला दोनों रे आपका कट रहा है कहाँ? यहाँ पर आकर के, ठीक है। ये गया तो इधर आया और ये गया तो इधर से इधर आया। तो जहाँ पे कट रहा है, ये जहाँ पे कट रहा है वहीं पे आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन रहा था, देखिए वस्तु का दूरी मान लीजिए यहाँ पे जितना है, अगर मान लीजिए कि आप ये बोलिएगा 2 सेंटीमीटर वस्तु का दूरी है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का दूरी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 4 पॉइंट लिखिए, देखिए 4 पॉइंट। पहला, वस्तु की स्थिति आपको पता है कहाँ है? सी पर। वस्तु की स्थिति सी पर, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो सी पर वस्तु की स्थिति है और सी पर ही प्रतिबिंब की स्थिति बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी पर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बोलिए। अब बताइए, ये वस्तु के सापेक्ष में देखिए कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो उल्टा बन रहा है तो इसको लिखिए कैसा? अब वस्तु की स्थिति सी पर हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसका आकार, क्या लिख दें? आकार। तो क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। कब? जब सी पर आएगा तभी बराबर होगा, ठीक है। जब सी पर आएगा तभी बराबर होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद देखिए, अब अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट देखिए, अब इसमें बताना आपको इसका प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको दिख रहा है कि वस्तु कैसा है? सीधा है, और इसका प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। तो उल्टा और वास्तविक लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं चौथा पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को अनंत से लेके आ रहे हैं, अनंत पे लाए थे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे। फिर उसके बाद क्या किए? हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे थे। नहीं, सबसे पहला काम क्या किया था? अनंत पे रखे। दूसरा बार में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे। तीसरा बार में सी पर रखे, यानी वक्रता केंद्र पर रखे। अब क्या करेंगे? वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र यहाँ पे सी हो गया और फोकस आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यानी हमारा वस्तु का स्थिति कहाँ होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। यानी सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। किसकी स्थिति? किसकी स्थिति? वस्तु की, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब समझ लीजिएगा, प्रतिबिंब लिखा हुआ है, ये स्थिति हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए क्या होगा? अब प्रतिबिंब की स्थिति आपको देखना है कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो बताइए, ये सी है और इधर क्या है? कुछ नहीं, ये तो अनंत है, इधर अनंत है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच,
अनंत के बीच। बगल में शादी आ रहा है इसलिए थोड़ा शोरगुल है, तो प्लीज़ आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉन्ग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि सॉन्ग भी अच्छा बज रहा है, आपको भी कुछ हो रहा होगा सॉन्ग सुन के। चलिए तो अच्छी बात है, सॉन्ग सुनना चाहिए, लेकिन आपको मेन अभी एग्ज़ाम है जो आपका फाइनल फरवरी में, तो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सॉन्ग उसके बाद सुनिएगा, जितना सुनना है सॉन्ग सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए वस्तु की स्थिति क्या हो गया, सी और अनंत के बीच में। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका आकार, किसका आकार, प्रतिबिंब का, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार देखेंगे। प्रतिबिंब का आकार बताइए, वस्तु के आकार से छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा है और यहाँ पे इससे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वस्तु का आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब आइए अपने प्रकृति पे। प्रकृति में आइए, प्रकृति बताइए क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ये सब में आ रहा है आपका वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब लेके चलते हैं आपको 5वां पे। आइए अब मैंने पहला बार क्या किया, आपको अनंत पे वस्तु रखा था, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, उसके बाद तीसरा नंबर में वक्रता केंद्र पर रखा, चौथा नंबर में मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा, और 5वां नंबर में हम क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे, ठीक है। जब फोकस पे रखेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर, और जब वस्तु को हम फोकस पे रखे हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अंदाज़ा लगाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम वस्तु को कहाँ लाएं, उठा के फोकस पर, ठीक है। अब यहाँ से फोकस पर जब लाएं उठा के इसको, तो देखिए फोकस पे क्या होता है इसका। अब वस्तु की स्थिति आपको पता होगा क्या होगा, वस्तु की स्थिति आपको दिख रहा होगा ऊपर, वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे F पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, अगर कोई भी लाइन आपका कट नहीं रहा है, पैरेलल चला जाएगा, कट नहीं रहा है, पैरेलल चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कटेगा कि नहीं कटेगा। जब पैरेलल आपको दिख रहा है तो कहीं कटेगा भी नहीं, जब पैरेलल जाएगा तो समझिएगा वो अनंत पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है। तो देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये अनंत पे चला जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, अनंत पर। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। अब बताइए अनंत पर क्या होता है, अनंत पर क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब का स्थिति जो बना था फोकस पर तो बहुत छोटा था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। आकार, किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। जब भी अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास बनता है प्रकृति, बचता है प्रकृति। तो प्रकृति में क्या होगा, प्रकृति में वही होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। 4 पॉइंट इसमें भी हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये 5 पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर वस्तु को आप यहाँ पे रखिएगा तो वस्तु यहाँ पे रखना एकदम इम्पॉसिबल होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब हम आपको लेके चलते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसमें समझते हैं कि उसमें कैसा होता है। और देखिए ये जितना भी प्रतिबिंब आपको बनता है ना, ये सबको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है इसको पर्दे पर प्राप्त, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा उसको हम पर्दा पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कतई नहीं प्राप्त कर सकते हैं एकदम। उसके लिए आप भूल जाइए कि उसको प्राप्त कर पाएंगे हम,
चलिए अब हम चलते हैं किसमें, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण में हम आए। अब उत्तल दर्पण में देखिए कि हमारा जो प्रतिबिंब है कैसे बन रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें भी वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर, ठीक है। कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ना, तो उसका जो बाहरी सतह होता है वो परावर्तक होता है, ठीक है। और अंदर वाला सतह क्या होता है, कलई किया रहता है, जैसे आपको इमेज पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब भी ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इसमें आप ही बताइए कि इसमें फोकस और वक्रता केंद्र किधर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र किधर बनेगा, जिधर इस दर्पण का टुकड़ा आपको दिख रहा है कि किसका टुकड़ा है, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। जब इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको फोकस हो जाएगा, इधर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दूर चला गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र और इसको फोकस यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो इधर बनेगा, ना कि इधर बनेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए अब हम इस पे समझाते हैं आपको कि हम वस्तु कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे या इधर रखेंगे। आप भी समझ के बताइए कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे। जहाँ पे चमकने वाला सतह रहता है उसके सामने रखेंगे वस्तु को, तब ना उसका इमेज बनेगा। आगे इधर रखेंगे तो इमेज बनेगा आपका, कभी नहीं बनेगा। शीशा जो रहता है ना, घर में आप लोग जो घरेलू शीशा देखते हैं, उसके पीछे तरफ जाइएगा तो आपका चेहरा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको आगे आना पड़ता है, आगे आइएगा तब आपका फेस दिखाई देगा कि आपका कहाँ कहाँ क्रीम पाउडर लगा है, कहाँ कहाँ बाकी है, ठीक है। चलिए तो देखिए जब यहाँ से हम पैरेलल रे भेजेंगे, पैरेलल रे भेजेंगे तो होता क्या है कि इस दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है। फोकस से आती हुई प्रतीत होता है। कैसे आती हुई प्रतीत होता है आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि रे आपका आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से पड़ा, और पढ़ करके क्या हुआ, रिटर्न गया, पढ़ के रिटर्न गया। तो देखिए जो रिटर्न गया लाइन, ये आपको लग रहा है कहाँ से आया, ये लग रहा है आपको ऐसे डॉटेड रे बनाइएगा इसका। जैसे हम यहाँ पे सीधा बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये चला गया, तो आपको लग क्या रहा है कि कहाँ से गया। अब देखिए ये आपको लग रहा है कहाँ से गया, ये फोकस से गया। तो यहाँ से डॉट कर दीजिएगा, तो आपको लग रहा है कि कहाँ से निकला है, फोकस से निकल के आ रहा है। जैसे आप आईना पे टर्च जलाइएगा तो अंदर से भी आपका फोकस निकल के जाता है, तो आपको लगता कहाँ से है कि अंदर से आ रहा है, ठीक है। समतल दर्पण में तो वैसे तो होता नहीं, लेकिन आपको इसमें उत्तल दर्पण में होगा, ठीक है। देखिए तो आपको लग रहा होगा कि अंदर से निकल के जा रहा है। फिर एक रे और भेजें तो ये भी यहाँ से क्या हुआ, परिवर्तन के बाद इधर निकल के चला गया। तो ये सीधा सीधा गया, लेकिन आपको लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। ये आपको प्रतीत होगा, आपको रियल में इमेजिंग वहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन यहीं से तो लाइट आपका चला जा रहा है, लेकिन आपको लगेगा कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। उसके बाद एक रे और भेजेंगे सीधा, तो ये वक्रता केंद्र से गया आपका, सी से गया, यानी सी से गया और यहीं से फिर रिटर्न चला गया, ठीक है। जब रिटर्न जाएगा तो आपको ये भी लगेगा कहाँ से गया, फोकस से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो इस सब का पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे इसका पॉइंट बन रहा है तो आप देख के बताइए कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। वस्तु की स्थिति अनंत पर है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति अनंत पर, वस्तु की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो ये होगा फोकस पर, फोकस पर। इसका आकार कैसा होगा, आकार होगा बहुत छोटा। कैसा होगा, बहुत छोटा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका प्रकृति बताइए। मैंने आपको बताए थे प्रकृति में, देखिए अब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के जब पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, यानी मुख अक्ष के ऊपर ही बनेगा। ऊपर बन रहा है लेकिन छोटा सा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा सीधा और आभासी। क्या बोलेंगे, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं हम, इसमें दो ही इमेज बनता है, मात्र दो ही इमेज बनता है, इसमें ज़्यादा इमेज नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि हम वस्तु को, आप ही सोचिए, वस्तु को एक बार अनंत पे रख दिए, अब दोबारा बार हम कहाँ रखेंगे, दोबारा कहाँ रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, यही ना रखेंगे। उसके बाद इसमें तो फोकस और वक्रता केंद्र तो है नहीं, इधर साइड में, इधर साइड है, तो इधर साइड तो हम वस्तु तो रख नहीं पाएंगे, इसलिए दो बार ही हम इसमें रखते हैं, ठीक है। कहाँ पे, एक बार अनंत पे रखेंगे और एक वक्रता पोल और अनंत के बीच में रखेंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें दूसरा इमेज।
चलिए देखिए दूसरा इमेज क्या है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तब। अभी बताया आपको ध्रुव पे रखना है। चलिए तो अब देखिए जैसे यहाँ पे ध्रुव पे हम ध्रुव और अनंत के बीच में रखे वस्तु को, तब क्या होगा यहाँ पे आपको समझना है। अब एक रे भेजेंगे पैरेलल, एक रे गया आपका पैरेलल, ठीक है, पैरेलल गया तो ये टकराएगा ही, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। ये आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ही अंदर से कलई किया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए अब क्या होगा, एक रे हम यहाँ से भेजेंगे वस्तु से एकदम कहाँ पे, सी पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया तो ये आपको इधर से रिटर्न चला जाएगा इधर से आया और यहीं से चला गया। लेकिन आपको प्रतीत होगा क्या कि ये अंदर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, यानी सी के पास चला जाएगा। ये आपको प्रतीत होगा कि कहाँ से गया, फोकस से होके जा रहा है, ठीक है, यहीं से रिटर्न चला गया, फोकस हो जा रहा है। अब आपको देखना है कि देखिए अब इसके बीच में आपको एक देना है, ये दोनों के बीच में साइन आई बटा साइन आर होता है ना। जैसे मान लीजिए कि एंगल आर बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर, तो ये दोनों बराबर होता है। तो बीच में हमारा अविलंब रहता है, तो अविलंब हम क्या करेंगे, डालेंगे इसमें, ड्रॉ करेंगे, तो अविलंब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अविलंब ड्रॉ कर दिए और देखिए ये जो हमारा रे है कहाँ क्रॉस कर रहा है, दो रे को देखेंगे क्रॉस कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, तो इमेज क्या हो रहा है, ये वस्तु से छोटा बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में हम देखते हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े ट्रक बस हमको छोटा छोटा करके दिखाया जाता है, तो यही रीज़न होता है दिखाने का, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियरफाई हो गया होगा कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं वाहनों के साइड मिरर में। इसलिए करते हैं ताकि हमको आसानी से वो वाहन दिखाई दे कि कौन सा वाहन आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, जीप आ रहा है, साइकिल आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, उसका छोटा सा इमेज एक बना के दिखाई देता है। तो बताइए इसमें वस्तु की स्थिति हम क्या लिखेंगे, इसका सारा का सारा आपको लिख के बताना है। वस्तु की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, इसका प्रकृति क्या है और इसका आकार क्या है, ठीक है। वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है, इतना बता देना है आपको। आपको समझ में आ रहा होगा कि वस्तु का स्थिति यहाँ पे दिख रहा है, तो वस्तु की स्थिति आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ये इसका सारा का सारा आपको कमेंट में करके बताना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।